मैं एक बात और आपको बता दूं कि प्रजापति समाज हमेशा मेहनत और कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ा है और समाज के जो हमारे युवा हैं, बहनें हो या भाई हो, सब लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, तब जाकर के कुछ न कुछ मुकाम हासिल किया है, या फिर किसी सर्विस में, किसी व्यवसाय में, किसी नौकरी में या किसी राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग कठिन परिश्रम करके पहुंचे हैं। चाहे हमारे बुजुर्गों का कठिन परिश्रम हो, चाहे हमारे पिताजी लोगों का कठिन परिश्रम हो, चाहे खुद का कठिन परिश्रम हो, तब जाकर के हम लोग इस मुकाम में पहुंचे हैं कि प्रजापति समाज के प्रदेश में 4 विधायक हैं। 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधायक हमारे समाज के हैं। कहीं ना कहीं प्रजापति समाज है तो गर्व होना चाहिए कि प्रजापति समाज का मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 विधायक हैं। उस बात को, अब समाज की बात को रखने के लिए 4 विधायक बने हुए हैं। तो प्रजापति समाज के सभी भाइयों से, बहनों से मेरा यही कहना होगा और सभी वरिष्ठ जनों से, जो भी कार्य करें ठंडा दिमाग रख के काम करें। आदमी को सीने में ज्वाला होना चाहिए उसके काम के प्रति, काम के प्रति सीने में ज्वाला होना चाहिए, ना कि लड़ने के लिए, काम के लिए, ना कि द्वेष भावना के लिए एक दूसरे से। और जो कहते हैं जो जितना चलता है, जो जितना घूमता है, काम करता है, उसका नाम ज्यादा होता है। इसलिए पांव में हमेशा चक्कर होना चाहिए और माथे में हमेशा ठंडक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी भाषा और बोली जो प्रेम की निकलेगी तो आप कोई भी काम कठिन से कठिन करवा सकते हैं किसी से भी। तो हमें काम करवाने का एक तरीका भी होना चाहिए, जैसे दूसरे लोग करवाते हैं कि प्यार से बोल करके, मीठा बोल करके, वाणी में हमेशा मिठास होनी चाहिए अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के लोगों के प्रति, क्योंकि हम एक दूसरे से ही कंपटीशन करने लगते हैं, प्रतियोगिता जताने लगते हैं एक दूसरे से। हमें बाहर के लोगों से कंपटीशन करने की आवश्यकता है। हमें अपने समाज में क्या कंपटीशन कर रहे हैं, हम अपने समाज में अपने आप को क्या श्रेष्ठ मान रहे हैं। समाज हमारी पूंजी है, मूलधन है, और मूलधन यदि एक साथ संगठित रहेगा तो हमें ब्याज मिलेगा। यदि हमारा मूलधन बिखरा रहेगा तो ब्याज की इच्छा नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने समाज को संगठित रखना है, अपने परिवार को संगठित रखना है। जैसे हम परिवार में कोई भी बच्चा या व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो परिवार के मुखिया चिंता करने लगता है, ऐसी समाज की चिंता हमें हर व्यक्ति को, समाज के, प्रजापति समाज के व्यक्ति को करना पड़ेगी कि परिवार में नहीं, हमारे समाज में किसी को भी कोई भी तकलीफ आए तो आगे चल करके हम उसके साथ में खड़े हों। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं और समिति की तरफ से जो आग्रह आया था कि हमें इस भूमि को, जो खजुराहो जैसी स्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, ऐसे स्थान में जो हमारी प्रजापति समाज की भूमि है और प्रजापति समाज का यहाँ पे मंदिर है, जिसमें हमारे प्रजापति समाज के महापुरुष भगवान महाराजा दक्ष और यादे माता जी की ऐसी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम इस धरोहर को सजो के रखें, बचा के रखें। ये हमारा दायित्व है प्रजापति समाज का। और कहीं भी आवश्यकता हो तो प्रजापति समाज का एक व्यक्ति नहीं, सब लोग एक साथ खड़े होकर के प्रजापति समाज के इस धरोहर को और प्रजापति समाज के कोई भी
ऐसे कठिन कार्य को करने के लिए हम लोग एकजुटता दिखाएं। एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर हर शासन हो किसी का भी, प्रशासन हो किसी का भी, तब सुनाई देती है, तब सुनती है। तो हमें एकता दिखानी पड़ेगी। जहां भी आवश्यकता होगी हम लोग आपसे सहयोग और सहायता मांगेंगे एकजुटता के लिए, एकता दिखाने के लिए। यदि एकता दिखाएंगे तब जाकर के शासन भी झुकेगा, प्रशासन भी झुकेगा। अभी 1.25 साल से दूसरा शासन था, जिस पार्टी से मैं हूं उस पार्टी का शासन नहीं था, और फिर करीब 6-7 महीने 8 महीने कोरोना काल था, इसलिए हम यहाँ के विकास का चिंता नहीं कर पाए। लेकिन अब सब चीज संतुलित हो चुका है। हम यहाँ के विकास के लिए तत्पर आपके साथ में तैयार रहेंगे और करेंगे। कुछ लोग भाइयों को लगता होगा कि हम लोग बोल के चले जाते हैं और करते नहीं है काम। कहीं ना कहीं हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, और आपने विधायक बनाया है, जनप्रतिनिधि बनाया है, तो जनता की सेवा के लिए ही बनाया है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये आप लोग कभी ना मानिएगा कि हम लोग यहां से बोल के चले जाते हैं, क्योंकि वहां भी समाज की सेवा में ही लगे हुए। जहां भी रहते हैं हम लोग समाज की और जनता की सेवा में ही पूरा अपना 24 घंटा देते हैं। रात में भी फोन आता है तो रात में भी जाना पड़ता है। किसी की तबीयत खराब होती है, किसी का कुछ दुख या सुख में भी जाना पड़ता है। तो हम लोग आपके ही उसमें लगे हुए हैं। आप लोगों को खुशी और प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे समाज के इस जिले से विधायक है, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विधायक है। ये एक खुशी और प्रसन्नता आप अपने आप में महानता होनी चाहिए। यह बात मैं करके और मैं आपको सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब यहाँ पे इतने सारे उपस्थित हुए और मेरी बातों को सुना, और जो अच्छा लगा हो उसको ग्रहण करिएगा, अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कच्छ महाराज की जय, यादव माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी, चंद्रा विधायक माननीय राजेश प्रजापति जी। समिति की यह जो धरोहर है, उस धरोहर के संबंध में जो चिंता है, और चिंता कैसे